वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन काइंडली प्रेस कर दीजिए। पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी एड़ी में दर्द हो रहा है। उन्हें ये पता नहीं होता कि एग्जैक्ट जगह किस पॉइंट पे उनको दर्द हो रहा है और किस पॉइंट पे उनको ट्रीटमेंट चाहिए। बस उनका ये कहना होता है कि हमारे पाँव में दर्द हो रहा है, हमारी एड़ी में दर्द हो रहा है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस होती है और उनकी एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होते हैं, इसलिए प्रॉपरली डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंट कंडीशंस के बारे में बताऊँगी और वो क्यों होती हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स कह रहे होते हैं कि हमें हील पेन हो गया। तो वो लोग समझते हैं कि इनको ज़रूर प्लांटर फिशाइटिस हो गया होगा। ये पहली कंडीशन, ठीक है। तो जो प्लांटर फिशाइटिस होता है उसमें क्या होता है, जो हील का एरिया होता है उसके बिल्कुल एंड लेवल पे मीडियल साइड पे एक शूटिंग पेन होता है। ये क्यों होता है? जब भी हम रेस्ट से उठते हैं, पाँव नीचे रखते हैं, तो हमें एकदम से पेन होने लग जाता है इसकी। और ये होता है कि जब पेशेंट सो के उठता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, शूटिंग पेन। तो जब वो चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता से उसको आराम आ जाता है। ये होता है प्लांटर फिशाइटिस की कंडीशन में, ठीक है। ये क्यों होता है? अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं पाँव को, और इसके अलावा ये कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेट बियरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो है रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस। इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल एक्लिस टेंडन के नीचे इस पॉइंट पे दर्द होने लग जाता है पेशेंट को, वो भी शूटिंग पेन होता है। इसकी वजह क्या होती है? अगर पेशेंट बिल्कुल फ्लैट शूज़ पहनता है, या हम लोग अक्सर करते हैं हम लोग ऐसे शूज़ पहनते हैं जिसमें सोल के नीचे बिल्कुल हील होती ही कोई नहीं है, तो उसकी वजह से बिल्कुल फ्लैट फुट रहने की वजह से ये पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ऑपोजिट होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांटर फिशाइटिस। इसमें अगर हम लोग चल रहे होंगे तब हमारा पेन होगा, अगर हम रेस्ट करेंगे तो इतना पेन नहीं होगा, ऐसा ऐसा ठीक होने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से ही हम लोग इसको डायग्नोज कर सकते हैं, प्लांटर फिशाइटिस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा पेन है वो होता है मेटाटार्सल्जिया का पेन। ये क्यों होता है? अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हील्स का ओवर यूज़ करेंगे, हील्स पहनेंगे या अपने टोस का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, टो एरिया पे वेट डाल के ज़्यादा चलेंगे, तो हमारा मेटाटार्सल्जिया का पेन हो जाता है, ठीक है। इसमें मेटाटार्सल्स के बिल्कुल नीचे मीडियल साइड पे सोल एरिया में पेन होने लगा। तो ये वाला पेन जो होता है इस कंडीशन में ये हील्स की वजह से होता है। तो नेक्स्ट जो मैं पेन के बारे में बताने जा रही हूँ वो है एंकल लेवल के ऊपर टैलोफिब्युलर लिगामेंट में पेन, ठीक है। तो ये एक लिगामेंट होता है टैलस और फिब्युला के दरमियान में। ये हमारे टैलस और फिब्युला के दरमियान में जो लिगामेंट है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जंपिंग करते हैं या फिर जंपिंग करने की वजह से हमारा पाँव जो होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जो हमारा फिब्युला होता है वो टिबिया की तरफ रोटेट हो जाता है, क्योंकि फिब्युला हमारी लॉन्ग बोन है, टिबिया शॉर्ट है, वहाँ पे गैप होता है, तो एडजस्ट करने के लिए पाँव वहाँ पे मुड़ जाता है। तो पाँव के मुड़ने की वजह से ये पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है पेशेंट्स में। और हम लोग क्या करते हैं फिर इसमें, पेशेंट्स को कहते हैं कि चौकड़ी मारने वाली जो पोजीशन होती है उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें भी पाँव जो होता है हमारा मुड़ा हुआ ही होता है, ठीक है। उस पोजीशन को इसलिए अवॉइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा पेन होता है वो कहाँ पे होता है, वो यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होने की वजह से या फिर डिफरेंट कंडीशंस में, आर्थराइटिस में या और डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उनमें हमारा पेन हो जाता है हील के एरिया पे। जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हील एरिया पे पेन होता है या हील्स पर होता है, वो हील्स की साइड्स पे होता है, ठीक है। उसमें ये डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। ये गाउट की वजह से हमारा यूरिक एसिड लेवल अक्सर औकात बढ़ जाता है और हमारे इन एरियाज़ में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी एक्सरसाइजेज डिफरेंट है, तो सबकी एक्सरसाइजेज और ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो काइंडली मेरे साथ रहिएगा।